गुड मॉर्निंग चर्च। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए ताकि हम इस धरती पर रहते हुए तेरी महिमा कर सके और तेरी आराधना कर सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता है और धन्यवाद उसके वजह से तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया। और प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी हर एक गुनाहों के लिए हमारी हर एक सज़ा को तूने अपने ऊपर लेकर बलिदान हुआ, उसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो आप पर विश्वास करते, वही तेरे पवित्र लोग हैं और तू दिन प्रतिदिन उनको सिद्धता में, विश्वास में, बुद्धिमत्ता में आप अगुवाई करते हो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है उपवास, प्रार्थना और उपासना। ये तीन शब्द का एक जुड़ा हुआ विषय है जो हम देख सकते हैं और ये स्वयं परमेश्वर इसका इजाज़त देता है कि हम इस तरह से करें। उपासना सेवा कार्य है, उपवास त्याग है, प्रार्थना मांगना है। तो हमारी चीज़ों को त्यागना, परमेश्वर से मांगना और फिर सेवा करना। आमीन। तो मैं सोच रहा था कि दो तीन उदाहरण। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को जब चुनाव किया अपने कार्य के लिए, तो हम देखते हैं लोग उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि योग्य लोग वहाँ पर उस जगह पर भेज सके, मिशन के लिए या और कोई कार्य के लिए, तो उस जगह पे भेज सके। तो इस तरह से हम देख सकते प्रेरितों के काम की किताब में जब बरनबास और साउल को यानी कि पौलुस को भेजा गया तो वहाँ पर उपवास और प्रार्थना किए और उनको फिर भेजा गया। हम लोग हमेशा कोई भी कार्य करना, मैं देखा हूँ पास्टर काल के समय में, अभी पास्टर बीनू इस साल क्रिसमस कॉन्फ्रेंस से पहले वो पूरे 1 वीक 2 वीक प्रार्थना में लगते हैं और अलग अलग जगह पे ग्रुप बाइज ग्रुप प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं और देखते हैं वो कामों को ना सक्सेस होता है। और हम देखते हैं मिशन मार्च, प्रचार का मार्च के लिए कई सारे जगहों पर पास्टर बीनू ने इस साल काफ़ी मेहनत की है और उपवास प्रार्थना रखे हैं और हमें उससे प्रेरणा मिला। और हम कुछ बातें मैं बताना चाहता। देखेंगे लूका का 2 अध्याय में और 37 वचन, तो वहाँ पर जो हन्या जो एक विधवा थी और उसने सिर्फ अपने 7 साल परिवार के साथ रही, पति के साथ रही। सच ही है कि 7 साल अपने पति के साथ रही और फिर उसकी पति खत्म हो गया और कहते हैं कि 84 वर्ष तक, 84 ईयर्स तक उन्होंने परमेश्वर की भवन में रहा और सेवा की, उपवास की, प्रार्थना की कि यरूशलेम के उद्धार यानी कि मसीह को देखे, यरूशलेम का उद्धारकर्ता को देखे, यहूदियों का बचाने वाले को देखे। तो वो हमेशा परमेश्वर के करीब रही। सोचिए कि उसके व्यक्तिगत जीवन में कई बार उसकी अभिलाषाएं होगी, शरीर की लालसाएं होगी, परंतु ये सारी चीज़ों को उसने त्याग किया। शादी करने के बाद वो अकेलापन, जो पति के साथ समय बिताया, वो सारे समय उसको तोड़ता होएगा। उसका दिल, उसका मन निराशा में भर देता होएगा और लोगों की बातें ये दबाता है। फिर भी उसने परमेश्वर की सेवा करते रही, परमेश्वर की मंदिर को छोड़ी नहीं, वो वहाँ पर बनी रही। मुझे बहुत अच्छा लगता वो इस प्रकार करता। मुझे 37 वचन 37
वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर के रात दिन उपासना किया करती थी। प्रार्थना उपवास कर के और सेवा करती रही, उपासना करती रही। ये एक प्रोत्साहन देने वाली, इस विधवा के बारे में प्रोत्साहन करने वाली हमारे जीवन में। आज हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के पास आकर अपनी आवश्यकता यानी कि ज़रूरतों के लिए आते हैं और उसके लिए उपवास करते हैं, पर हम परमेश्वर के मंदिर के बारे में, परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के कलीसिया के बारे में, परमेश्वर के मिशन के बारे में, परमेश्वर की शिक्षा के बारे में हम लोग नहीं सोचते। परमेश्वर आपको बुलाया है ताकि आप उपवास करें, प्रार्थना करें और उसकी सेवा करें। आइए हम लोग और एक उदाहरण देखते हैं मूसा के बारे में। खाना को त्यागना या अपनी अभिलाषाओं को त्यागना और परमेश्वर के करीब रहना सुकून लाता है, शांति लाता है और आपके जीवन को उज्जवल बनाता है। मूसा के बारे में देखते हैं। निर्गमन 34 और वचन 28 में जब परमेश्वर ने मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाया, दूसरी बार जब 10 आज्ञा देना वादा किया परमेश्वर ने और उसको बुलाया, पहाड़ के ऊपर वो गया, 40 दिन रात वहाँ पर रहा, एक भी रोटी नहीं खाया, एक बूंद पानी नहीं पिया। परमेश्वर की उपस्थिति में भूख प्यास सब कुछ, ये संसार हमारी अंदर अभिलाषा बढ़ाता है। भूख, रोटी, खाना पीना। आज देखेंगे संसार में 2 चीजें कंटिन्यू चलता है, खाना पीना। इसी के लिए कहते हैं लोग आज जीते हैं। मैंने कहावत सुना है, किस लिए कर रहे? पापी पेट के लिए दिखाते, पापी पेट के लिए। तो कई बार होता है, बट मैं सोच रहा था कि मूसा 40 दिन रात परमेश्वर के करीब रहा, ना तो उसको भूख लगी ना तो उसको प्यास लगी। परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। कैसे रहेंगे? बाइबल स्कूल में, कलीसिया में, संगति में, सीखने के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की इच्छा के द्वारा हम परमेश्वर के करीब रह सकते। परमेश्वर आपको बुलाया है, हमें उसकी शिक्षा को समझना होगा, उसे जानना होगा। जितना आप परमेश्वर को जानेंगे उतना आप सुकून महसूस करेंगे। और परमेश्वर आज क्यों आपको बुलाया? कुछ देने के लिए। आप संगति में आते, परमेश्वर कुछ देना चाहता। आप कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर कुछ देना चाहता। आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में संगति में आते हैं, परमेश्वर कुछ देना चाहता। बाइबल स्कूल में परमेश्वर कुछ देना चाहता। बाइबल स्टडी में परमेश्वर कुछ देना चाहता। कहीं भी यीशु मसीह कहा, 2 लोग सच्चे मन से एक मन होकर मेरे नाम से इकट्ठा होते तो मैं वहां मौजूद रहता हूं। अद्भुत है। तो इसीलिए यीशु मसीह कहा नहीं कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी से जीवित रहेगा। इसीलिए आज हमें उपवास प्रार्थना की जरूरत है। और मैं देख सकता दानियल के जीवन के बारे में। दानियल ने राजा की खाना को इनकार किया। दानियल का 10वां अध्याय वचन 3 में एक वचन कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता। उस दिन सप्ताह के पूरे होने तक, उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस व दाखमधु अपने मुंह में रखा है और ना अपनी देह में भी तेल लगाया है। तो भी दानियल स्वस्थ था। स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला, ना तेल शरीर में लगाया, फिर भी दानियल अद्भुत। भजन संहिता में मैं कुछ बातें सोच रहा था। भजन संहिता 69 और वचन 10 में, जब रोकर और उपवास करके दुख उठाया था तब उससे भी मेरी नामधराई हुई। कई बार होते हैं हम परमेश्वर के सामने रो रहे हैं,
और हम दुख उठा रहे हैं, फिर भी हमारी बदनामी हो, लोग हंसे हम पर। आप निराश मत हुई, आप उदास मत हुई। उस विधवा के बारे में सोचिए, 84 साल तक परमेश्वर की भवन में रहा। क्या उसकी मन की अभिलाषाएं नहीं थी? क्या लोग उसको कुछ नहीं कहे होंगे, परंतु उसने परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर की भवन में सेवा करना पसंद की। आज आपके ऊपर है। हो सकता है जब आप प्रार्थना ज्यादा कर रहे हैं, जब उपवास रख रहे हैं, आपकी घर में तनाव हो रहा, ठीक से नहीं चल रहा, परिवार में फाइनेंस की घटी हो रही, शादी में प्रॉब्लम हो रहा, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं, हो सकता है ये होगा, बट आप निराश मत हुइए। शांति से परमेश्वर की उपासना और प्रार्थना करते रहिए, उपवास रखिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। समझ रहे हैं? और एक मैं पढ़ना चाहता, भजन संहिता 35 13 और 14 वचन में, जब ये रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाया रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। अद्भुत बात है ना? हमें फरीसी शास्त्री लोगों की जैसा नहीं होना। मैं उपवास रखा हूं, मैं 10वां अंश देता हूं, मैं हर चीज हफ्ता में 2 बार उपवास रखता हूं, हे परमेश्वर मैं तो बाकी लोगों की तरह नहीं। ऐसा नहीं कहना हमें। उपवास में परमेश्वर के साथ आपका घनिष्ठता हो, और परमेश्वर और आपकी उपवास परमेश्वर ही जाने। अद्भुत बात कहता है यहाँ पर। मैंने जब जाना कोई रोगी है तो कहता है कि मैं टाट ओढ़ कर डांटा रहा। ऐसे समय पर और ज्यादा उपवास करो, और ज्यादा प्रार्थना करो, तब देखिए। और कहता कि उपवास करके दुख उठाया, और मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर मेरे झोली में डाल दिया, गोद में डाल दिया। अद्भुत वचन है, करेक्ट? तो इसीलिए कभी भी कोई भी जगह पर हमें परेशानी होने की जरूरत नहीं। अगर लोग बदनाम कर रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं, कोई घर में बीमार पड़ जाता, लोग कहते हैं तुम्हारे प्रभु किधर है, अरे यीशु मसीह वाले बीमार पड़ गए, ऐसा लोग कहते हैं। बट इस प्रकार से मत सोचिए, लोगों की बातें मत सोचिए, परमेश्वर की भवन में बने रहे। आप पवित्र मंदिर हो, इस मंदिर को साफ रखो। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते आज अभी इसी समय कोई भाई बहन है कि आप ये वचन सुन रहे हो, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप नरक जाएं या नष्ट हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग में आए और उसकी उपासना, आराधना और प्रार्थना करें, उसको जाने, उसके करीब रहे, उसकी शांति को प्राप्त करें, उसकी आशीष को प्राप्त करें। तो परमेश्वर चाहता कि आप यीशु नासरी पर विश्वास करें। विश्वास कैसे करना है? अपने पापों को स्वीकार करना, ये कहना कि परमेश्वर मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। मैं इस बात पर यकीन करता, विश्वास करता तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता, और तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता। तो आप सच में उद्धार मिलेगा। अगर आप प्रार्थना करना चाहते मेरे साथ, अपनी आंखें बंद करिए और अभी इसी समय मेरे साथ सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह जो आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, उस बलिदान पर गौर करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, तू जीवित है, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता बेटा, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता। मैं विश्वास करता हूँ, मैं यकीन करता तू मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन कब्र में से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।